प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और जयकार होती रहे। हालेलुया। मैं हूं पास्टर आकाशदीप शर्मा, एक ऑनलाइन पास्टर आपके साथ आपके पास विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है 10 मिनट विद द लॉर्ड, प्रभु के साथ 10 मिनट। मैं अक्सर ऐसा क्यों कहता हूं, एक ऑनलाइन पास्टर, अब ये एक मेरी पहचान बन गई है। मैं ऑनलाइन ही नहीं हूँ, ऑफलाइन भी हूँ विजनरी चर्च के लिए, केवल विजनरी चर्च के लिए। ऑनलाइन मैं ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाती है ना, आई विल डेफिनेटली कीप देम इन माय प्रेयर। और हर बात तो याद नहीं रहती, कभी कभी एक सच बात बताता हूँ आपको। देखो, लोग अक्सर कहते हैं पास्टर जी रोज़ याद रखना, प्रार्थना में हमेशा की बातों में ना हमारे लिए प्रार्थना करते रहना आप। ऐसा संभव है क्या? सोचिए, नहीं है संभव। और कुछ लोग ये सिखाते भी नहीं हैं। सिखाएं क्या? लोग मानने को ही तैयार नहीं होते, तो क्या सिखाए किसी को? लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। तो मैं ये अगर कहता हूँ कि मैं रोज़ आपको लिए प्रार्थना करूँगा, नो, ये पॉसिबल नहीं है। मेरे पास ऐसे कई सारे विषय हैं जिनके लिए मैं लगातार प्रार्थना करता हूँ। पर यह भी बात सच है, देखो, एक बार प्रार्थना की तो परमेश्वर ने सुन ली, 10 बार की तो भी वो वही सुनने वाला है, क्योंकि आप एक ही बात 10 बार भी बोल रहे हो। कोई भी बात अगर रिपीटेटिव आप सुन रहे हो, आई डोंट थिंक सो ये किसी को पसंद आएगा। प्रार्थनाओं के मामले में ऐसा नहीं है। हमारी प्रार्थना, जैसे कि लोग कहते हैं मैं तेरा सिंहासन हिला दूंगा, मेरी प्रार्थना सुन, ऐसा वाला प्रार्थना नहीं चाहिए। प्रार्थना आपकी नम्रता, दीनता से बैठना, और हर बार बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के साथ बैठकर समय बिताना, बात करना, सुनना, उसकी सुनाना, ये भी एक प्रार्थना का तरीका है जो आपको और मुझे करना चाहिए। कोई बात नहीं, चलो, नजरिया है, जब तक नजरिया सही नहीं होगा तब तक नहीं होगा। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5, सुरक्षा के लिए प्रार्थना। ये, जैसा कि मैंने पहले ही इंट्रो में कहा था, प्रधान बजाने वालों के लिए बांसुलियों के साथ दाऊद का भजन। अब दाऊद ने एक भजन लिखा है जो प्रधान बजाने वाले के लिए है, और वो भजन सबके साथ मैं अभी समय आपके लिए पढ़कर बता रहा हूँ। 5वें अध्याय में पहले वचन में, चैप्टर 5 वर्स 1, हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। 4 पद में, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, परंतु बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने न पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है, तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा कि पास्टर जी, कभी कभी मुझसे गलतियां हो जाती हैं, मेरे मुंह से झूठ निकल जाता है। और आपकी वीडियोस देखने से पहले तो मैं रोज़ शराब पीता था, लेकिन वीडियो देखने से मुझे प्रेरणा मिली और अब मैंने शराब कम कर दी है। लेकिन 20-1 दिन में मेरे को जब अच्छा लगता है कि नहीं, मुझे ज़रूरत है शराब की, तो मैं ले लेता हूँ और थोड़ी पीता हूँ। मत वाला नहीं होता, लेकिन पीता हूँ। क्या ये सही है पास्टर जी? मैंने कहा, क्या ये सवाल ऐसा है जिसकी वाकई में आपको जवाब मुझसे चाहिए? क्या आप नहीं जानते इसका जवाब? बोले, हाँ, मैं जानता तो हूँ, लेकिन फिर भी आपसे पूछना चाहता हूँ। ओके, ये कई बार ऐसी घटनाएं हम सबके साथ होती है। हम चाहते हैं कंफर्मेशन उस पर मिले जो एक्सपर्ट हैं, उसके द्वारा मिल जाए, तो फिर बात ही क्या, ताकि समझ में आए तो हम करें क्या। गलती तो नहीं हो रही हमसे, और यही जो चीज़ है वो समझने वाली है। यहाँ पर इस व्यक्ति ने इस समय बात सुनी है, बात मानी है, और बात मानकर उसने कहा कि मैं ना अब झूठ बोलूँगा, ना मैं कुछ और करूँगा। परमेश्वर का वचन भी आपको और मुझे यही सिखाता है। हालांकि हम यहाँ देख रहे हैं इजराइल के विरुद्ध बोलने वाले, इजराइल को सताने वाले बहुत हैं, लेकिन बात सिर्फ उतनी नहीं है कि वो सताने वाले हैं। बात यह है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करें। हम चाकू छुरी से या लड़ने के लिए नहीं है। खैर, ये तो एक अलग मुद्दा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्स 7 पद, परंतु मैं तो तेरी करुणा अपार के कारण तेरे भवन में आऊँगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने अधर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, और मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दृष्टा है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। ये लोगों के बारे में बात हो रही है। लोग किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह की चीज़ें उनके अंदर है जो कि बहुत अनएक्सेप्टेबल है। एंड देन वर्स 10, 10वें पद में,
हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, वे अपनी ही युक्ति से आप ही गिर जाएं, उनको उनके अपराधों के अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते हैं, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, और जो तेरे नाम में प्रेमी है वह प्रफुल्लित होता है, क्योंकि तू धर्मियों को आशीष देगा। यह यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह ढाल से घिरे रहेगा। यहाँ चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट चैप्टर 5 इज फुल ऑफ एक्सपीरियंस। अगर लाइफ के एक्सपीरियंस अगर आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कंक्लूजन सबको पता है। आप किसी बुक को देखते हो तो आप कंक्लूजन चूज़ करते हो कि इसका कंक्लूजन क्या है, मुझे वो देखना है। अगर मैंने कंक्लूजन समझ लिया तो मैं पूरी बुक समझ गया। जब हम बात करें कमाई की, तो लगभग 60% हिस्सा जो है आबादी का, वो सिर्फ एक ही काम करता है, और वो कमाई है डायमंड यानी कि हीरे जवाहरात। लेकिन सिर्फ हीरे जवाहरात ही नहीं, अगर हम देखे जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके कारण लोगों के मन और विचार अलग हैं। बट हियर इन दिस प्लेस लेट अस फाइंड आउट द रियलिटी एंड द ट्रूथ ऑफ गॉड विच हेल्प अस टू स्टैंड प्रॉपरली। तो प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु की भलाई आपके जीवन में हो। आमेन। लेट्स प्रे। फादर लॉर्ड, ब्लेस योर पीपल, ब्लेस योर चिल्ड्रन। प्रभु हम में से हर एक को आशीषित कर, तेरी योजनाएं बड़ी हो, तेरी इच्छा, तेरी भलाई प्रभु उनके जीवन में हो। हे प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर, तेरी आशीष मैं इनके लिए मांगता हूँ। धन्यवाद जो तूने प्रार्थना सुन ली, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता। आमीन। आमीन। बी ब्लेस्ड। कल फिर से मुलाकात होगी अगले अध्याय में। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।